अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संभल की हिंसा के बाद अब वहां तनावपूर्ण शांति का माहौल है। स्थिति पर पुलिस प्रशासन ने काबू पा लिया है और पहले दिन हुई हिंसा के बाद स्थिति अब सामान्य की तरफ बढ़ रही है। संभल अब नॉर्मलसी की तरफ लौट गया है, लेकिन संभल के सीने पर जो जख्म लगा है उसके घाव बहुत गहरे हैं और बहुत लंबे समय तक वो भुलाए नहीं भूलेंगे। 21 से ज़्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन उसमें राजनीति भी उतनी ज़्यादा तेज हो गई है। अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो संभल जाएंगे और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि डेलीगेशन लौटने के बाद उनका वो भी संभल के लिए जाएंगे। संभल को लेकर अब कानूनी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में पत्र भेजा गया है और हाई कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच संभल का संदेश क्या गया है, आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, संभल में जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। संभल के जो हालात रहे और संभल के सीने पे जो जख्म लगा, जिसका जिक्र मैं डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी कर रहा था, बहनों भाइयों ये सदियों नहीं भुलाए भूलेगा। दंगे के जो जख्म होते हैं ना, वो लोग भूलते नहीं हैं और पीढ़ियों तक उस दंगे की चोट समाज में रहती है। एक भी दंगा, बहनों भाइयों, मैं अपने तकरीबन 25 साल के पत्रकारिता के कैरियर में आपसे ये बात कह सकता हूँ कि कहीं भी दंगा होता है, दुनिया भूल जाए, प्रदेश में लोग भूल जाएं, याद ना हो, लेकिन दंगे जहाँ होते हैं उसके जख्म कभी भुलाए नहीं भूलते। दंगा जो होता है वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता है। जो कल तक मिलकर रहते थे वो एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाते हैं या एक दूसरे के लिए शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दंगा बहुत ही, और दंगे का जो आफ्टर इफेक्ट है, 5-6 घंटे 7 घंटे जो दंगे चले, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। कई बार तो कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं उन जख्मों को भुलाने में। तो संभल भी इस दंगे को भूल नहीं पाएगा, जो कुछ भी संभल में हुआ है। जिन्होंने भी ये दंगा किया, उपद्रवी, बलवाई, पुलिस की फायरिंग, जो कुछ भी घटनाएं हुई, ये भूले नहीं भूलेंगे। लेकिन इस सांप्रदायिकता की आग में संभल में ये झुलसा कैसे, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि वो क्या पॉइंट था जिससे कि ये दंगा ट्रिगर हुआ और वो कौन लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को में इतना बड़ा दंगा कराया। 4 लोग के तो ऑफिशियली मारे जाने की सूचना है, एक और मृत्यु बताई गई थी, चलिए हम 4 मान लेते हैं। तमाम लोग बड़ी तादाद में घायल हैं, पुलिस वाले भी घायल हैं, पुलिस को फायरिंग ओपन करनी पड़ी। लेकिन जैसी स्थितियां संभल में उत्पन्न हुई हैं, बहन भाइयों, ये उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए ठीक बात नहीं। तब जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हों, तब जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर तमाम बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, उनके बीच इस तरह का दंगा होना ये उचित बात नहीं है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये इस प्रदेश की एकता के लिए ठीक नहीं। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बहनों भाइयों, मैं एक तो अपील करना चाहता हूं आम लोगों से भी, संभल के लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी, कि सबको सब्र करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस मसले पर दूरी बनाए रखनी चाहिए। जिसको एतराज है उसको निश्चित तौर पर हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस पूरे मामले में संभल का जो भी प्रकरण है इस पर अदालती फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब तक किसी को भी इस सिचुएशन को टेंस करने या इसको एस्केलेट करने की आवश्यकता नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी हो, रूलिंग पार्टी हो, उसके एसोसिएट्स हो या अपोजिशन हो, सबको इस मामले से दूर रहने की जरूरत है। अब हम 90 के दशक या 80 के दशक वाला हिंदुस्तान नहीं है बहन भाइयों। अब तकनीक बदल चुकी है, चीज़ों को फैलने में, स्प्रेड होने में, उस तनाव और उसके आफ्टर इफेक्ट में मिनट्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं चीज़ों को वायरल होने में। अब स्थिति 1 सेकंड के भीतर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। अब ज़्यादा जिम्मेदारी का वक्त है। तो इसलिए इस घटना के बाद जैसे हालात हैं, सबको बहुत गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ और इसकी उच्च स्तरीय प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरह इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये इस घटना के कारक कौन लोग हैं, किया किसने, रिस्पॉन्सिबल कौन है, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है।
तो बहनों भाइयों, आज हम संभल के इस विषय पर बहुत गंभीर परिचर्चा करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आ जाए कुछ बयान आप सुन लें, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। शासन स्तर से एक जांच के आदेश दिए गए हैं, निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे, कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है, ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। बहनों भाइयों, आज इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता यूपी में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, SM अशरफ बहुत जाने माने स्कॉलर हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और भीष्म देवल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे मुरादाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल पड़ोस का मामला है और ये बेटर डिफाइन करेंगे कि बताएंगे कि एक्चुअली संभल में हुई इस घटना का कारण कौन है। और हिंदू पक्षकारों की तरफ से पवन जैन जी मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। समीर सिंह जी, आप रूलिंग